नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में करते हैं एक अहम मुद्दे पर बात। टॉप शहरों के आईटी हब में घरों का किराया तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा आंकड़े आए हैं, एनारॉक, नोब्रोकर.com समेत और भी कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें देखने को मिला है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम समेत उन सभी माइक्रो मार्केट में मजबूत रेंटल ग्रोथ देखी गई है जहां आईटी कंपनियों का प्रभाव है। हैरानी की बात तो यह है कि 9 महीने में 31% तक के रेंटल ग्रोथ को देखा गया है। 2019 में जहां रेंटल यील्ड 2 से 2.5% था, वो अब बढ़कर कहीं कहीं 4.25% तक पहुंच गया है। तो टॉप शहरों में कौन से इलाके हैं जहां किराया और रेंटल यील्ड में तेजी आई है? भविष्य में रेंटल हाउसिंग के लिए कहां निवेश के मौके बन रहे हैं? क्या ट्रिगर्स हैं? इन्हीं अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अनुज पुरी, चेयरमैन एनारॉक प्रॉपर्टी। हमारे साथ विकास वधावन है, ग्रुप सीएफओ, हाउसिंग, मकान एंड proptiker.com। और सौरभ गर्ग हैं हमारे साथ, को फाउंडर हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं नोब्रोकर.com में। और हमारे साथ हैं आदित्य कुशवाहा, डायरेक्टर एक्सिस ई-कॉर्प। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अनुज जी, विकास जी, सौरभ जी और आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनुज सर आपके पास आएंगे। रिपोर्ट को मोटे तौर पर तो हमने देखा, उसके हाइलाइट्स को देखा, लेकिन इनसाइट्स क्या कह रहे हैं? क्या मेन ट्रिगर्स हैं रेंट में तेजी के? क्योंकि एक तरफ आईटी सेक्टर का स्लोडाउन दिखा है, तो वहीं दूसरी ओर आईटी बेस्ड माइक्रो मार्केट में रेंट में तेजी है। कैसे समझें इसको? सबसे पहले तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें आपने बुलाया एंड ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो रेंटल ग्रोथ हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली आईटी वाले जितने शहर हैं, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, इसके चार पांच रीजन है। पहला रीजन है दीपक जी के वहां पे जो वर्क फोर्स है उसको बुलाया जा रहा है वापस काम पे। तो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे में, ये अपने वर्कफोर्स को पहले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आज की डेट पे भी हाइब्रिड है, पर वो ऐसे बोला जा रहा है हाइब्रिड है कि आप 2 या 3 दिन हफ्ते में आपको ऑफिस आना है। तो पहले ये वर्कफोर्स जो थी ये अपने अपने गांव चली गई थी, छोटे छोटे शहरों में चले गए थे वापस, तो वहीं से ऑपरेट करते थे। अब एटलीस्ट इनको वापस आना पड़ गया है सिटी में, क्योंकि 2 से 3 दिन इनको ऑफिस आना पड़ रहा है। सेकेंड डेज के जो टेकअप है, डिमांड जो है ऑफिस स्पेस का, दीपक जी, वो काफी अच्छा चला है, पर्टिकुलरली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की वजह से। एज ए रिजल्ट ऑफ विच काफी न्यू एम्प्लॉयमेंट हुई है, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनके एम्प्लॉयर हैं, वो उनको रोज काम पे बुला रहे हैं। थर्ड इज प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। तो दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से रेंटल यील्ड जो है वो एटलीस्ट उसी हिसाब से, जिस हिसाब से कोविड के टाइम पे थी 2.5%, 3%, वो एटलीस्ट टू बी एबल टू मेंटेन इट, वो रेंटल भी ऊपर गए ताकि वो 2.5-3% की आपको यील्ड आ जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी आईटी शहर हैं उसके अंदर रेंटल काफी ऊपर गया है। पहली बात, लोगों को बुला लिया गया है काम पे। अगेन आई से इसके रोज नहीं, हाइब्रिड, बट हाइब्रिड मतलब आपको उस शहर में तो आना ही है वापस, तो फिर आपको रेंट पे घर लेना ही है। सेकेंड इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डिमांड काफी अच्छी गई है इस बारी ऑफिस की। सर्टनली हमने ये पूरे कैलेंडर साल में देखा है, तो हमें ऐसे लगता है कि मे बी इट मे बिकम द हाईएस्ट एवर लीजिंग किसी भी साल में। अनलाइक दीपक जी, ग्लोबली लोग बड़े हैरान होंगे ये स्टेटमेंट को सुन के कि वहां पे तो ऑफिस इज अ बैड वर्ड, और इंडिया के अंदर हम बोल रहे हैं मे बी दिस विल बिकम द बेस्ट एवर ईयर ऑन द लीजिंग। एंड थर्ड इज, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम ऊपर गए हैं, तो रेंटल यील्ड मेंटेन करने के लिए रेंट भी ऊपर गया है। बिल्कुल, ये अहम फैक्टर है कि भले ही हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन आखिरकार आपको रहना तो शहर में ही पड़ेगा। लिहाजा रेंट में तेजी का एक बड़ा कारण ये भी है। विकास जी, हमने देखा बेंगलुरु और हैदराबाद लीड करता हुआ दिख रहा है रेंटल ग्रोथ को देखते हुए। इन माइक्रो मार्केट में 24%, 27%, यहां तक कि 31% की तेजी दिख रही है। महज 9 महीनों के भीतर का यह हाल है। लेकिन एनसीआर एमएमआर कुछ पिछड़ता दिख रहा है इन शहरों से। क्या कारण देख रहे हैं आप इसमें? थैंक यू दीपक जी फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। जैसा कि अनुज जी ने अभी बताया, आई थिंक रीजंस उन्होंने ब्रॉडली बहुत अच्छे से कवर किया है कि रेंटल मार्केट में इतना ग्रोथ क्यों देखने को मिल रहा है। मैं आपसे थोड़ा तवज्जो नहीं रखूंगा। एमएमआर थोड़ा पिछड़ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है, लेकिन एनसीआर तो काफी तेज गति से भाग रहा है। अगर स्पेसिफिकली हम गुड़गांव मार्केट की बात करें, तो जो रेंटल यील्ड की बात करें या रेंटल में जो ग्रोथ की बात करें, गुरुग्राम
सभी मार्केट में सबसे आगे है इस टाइम पे। हमारा जो इरिस इंडेक्स भी है, जो हम ट्रैक करते हैं रेंटल डिमांड के बारे में, तो गुड़गांव पिछले 8 से 10 महीने में कॉन्टिन्यूसली चार्ट में सबसे ऊपर बने बैठा हुआ है। और इसमें जो अनुज जी ने रीजन बताए, इसमें एक और रीजन भी है। गुड़गांव में अगर आप नजर मारें तो पिछले 12 से 16 महीने के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़े हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लोग प्रॉपर्टी उस प्राइस पे अफोर्ड नहीं करना चाहते या वो डिसीजन को होल्ड करना चाहते हैं, वो भी एक डिमांड रेंटल डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे ओवरऑल रेंटल में बूस्ट मिलता है। मुझे लगता है ये जो सेंटिमेंट है या जो ये डिमांड का मोमेंटम है, ये अभी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि लोगों को वापस ऑफिस में बुलाया जा रहा है। आपका ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छा चल रहा है। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है वो तो एक ड्राइवर है ही, काफी बड़ा ड्राइवर है इन ऑल आईटी सिटीज। बट आप अगर अदरवाइज भी अगर नजर मारें तो ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल। तो उससे क्या है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी अच्छे से काम कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी स्पीड से काम हो रहा है। तो इससे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इससे लोगों को जॉब मिल रहा है। तो रेंटल मार्केट में आप ऐसी ही स्पीड से देखेंगे आगे भी। आदित्य जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। जाहिर तौर पर जब 31% का रेंटल ग्रोथ और 4% का रेंटल यील्ड देखने को मिल रहा है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट तो करेगा ही, लेकिन इसी के पैरेलल में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हॉलीडे होम, जो कि कोविड के बाद इसने काफ़ी तेज़ी पकड़ी थी, लोगों ने काफ़ी तवज्जो भी दिया था, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं आरओआई के लिहाज से, तो जो निवेशक उसका फोकस हॉलीडे होम्स पर पहले था, उसका वहीं बना रहेगा या शिफ्ट होता हुआ दिखेगा इस बड़े रिटर्न को देखते हुए? और दूसरी बात कि जो दूसरे माइक्रो मार्केट हैं आपके हॉलीडे होम्स के लिहाज से, वहां क्या स्थिति है? दीपक जी, जहां तक बात है, इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है मेट्रो शहर में, क्योंकि अच्छे रेंटल्स रिटर्न निकल के आ रहे हैं। पहले ज्यादातर रेजिडेंशियल में 1.5 से 2% की रिटर्न ही निकल के आ पा रही थी, बट अभी जो ये टॉप लीडिंग 7 सिटीज हैं, इनमें रेंटल रिटर्न कहीं कहीं 3% तक टच कर रही है। जो ज्यादा लग्जरी हाउसेज हैं वहां पर 3% तक की रिटर्न टच कर रही है। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जहां तक बात है हॉलिडे होम से कंपेयर करने की, तो हॉलिडे होम्स का जो टिकट साइज है और इन जगह पे जो टिकट साइज है, दोनों में वेरिएशन है। हॉलिडे होम इज अराउंड 1 CR और 1.5 CR। यहाँ पर जिन सिटीज की, जिन लोकेशंस की बात हो रही है, वहां पर अभी टिकट साइज अभी भी 1.5-2 करोड़ रुपए का है। तो मे भी उतना ज्यादा वेरिएशन ना है जो है रुझान में, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो अभी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की अभी जो रुझान है जो है वो मेट्रो सिटीज में ही होंगे, क्योंकि उनकी डेली ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। उनकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट के साथ साथ बच्चों की स्कूलिंग भी है, वो भी उनको वो एनवायरनमेंट उनके आसपास ही मिल पाता है। स्कूल अच्छे वहीं मिल पाएंगे जो मेट्रो सिटीज के आसपास ही होंगे। हॉलिडे होम लोकेशंस पे रिटर्न तो अच्छा मिलता है, बट एक परमानेंट शिफ्टिंग के हिसाब से अभी ट्रेंड वापस से चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हमारी जो है ऑफिस वापस रिज्यूम हो गए हैं, या जैसे अनुप्रीत सर कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल हो गया है, तो उनको अब सिटी में वापस रहना उनकी मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि अब वो 4 दिन बाहर से काम नहीं कर सकते। अब सेकंड जो अभी जो रियल एस्टेट ट्रेंड अभी चल रहा है अक्रॉस द कंट्री, हर जगह अप्रिसिएशन है और हर जगह इन्वेस्टमेंट की जो है बहुत सीधे शब्दों में कहें बाहर आई हुई है। तो जो सेकंड टायर 2 सिटीज हैं, जो सेकंड ग्रेड की सिटीज हैं, वहां पर जो है अपार्टमेंट पे ना होके अभी रिसेंटली बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हुई है। अभी हमने पीछे फील किया होगा, गोदरेज ने भी कई स्कीम्स लॉन्च करी, और भी सारे लीडिंग डेवलपर्स जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट की स्कीम लेके आ गए। एनसीआर के आसपास जितना भी सबर्ब्स एरिया था, इवन जैसे मानेसर से आगे निकल जाए, वहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट की इतनी स्कीम पहले सक्सेस नहीं हुई थी, अब वही प्रोजेक्ट रीलॉन्च होके चल रहे हैं। तो जहां नियर बाई सिटीज हैं, मेट्रो के नियर बाई सिटीज हैं, जो सबर्ब्स एरिया हैं, उनपे जो है इस तरीके से स्कीम्स में इन्वेस्टर्स का रुझान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी निवेश के विकल्प तो कई हैं। सौरभ जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि कोविड में जब अपने घरों को लोग लौट गए थे तो स्थिति ये थी कि सप्लाई बेहिसाब थी लेकिन डिमांड नहीं थी। अब स्थिति बदल गई है, स्पेसिफिक आईटी एरिया में जबरदस्त डिमांड है। तो अगर हम डिमांड सप्लाई के गैप को देखने की कोशिश करें तो क्या स्थिति बन रही है? तो देखिए, डिमांड, जैसे मैंने बोला कि काफी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि लोग वापस आ रहे हैं। अब कंपनीज ने मैंडेटरी भी कर दिया है कि अब आपको वापस आके ऑफिस से काम करना है कुछ दिनों के लिए, सम डेज इन द वीक। तो और भी लोग अभी वापस आएंगे, बट सप्लाई उसको कैचअप नहीं कर पाई है क्योंकि कोविड में काफी एक बार के लिए वो सारे जो कंस्ट्रक्शन था वो रुक गया था। तो जो जो सप्लाई आनी थी मार्केट में वो आई नहीं, एंड डिमांड काफी एकदम से बढ़ गई एंड मूव टुवर्ड्स गेटेड सोसाइटीज।
तो इनके बीच में काफी इम्बैलेंस हो गया है। एंड यही रीजन है कि इस इम्बैलेंस की वजह से रेंटल्स काफी बढ़ गए हैं गेटेड सोसाइटीज में, और ऐसी जगह जो कि आईटी ऑफिसेज के पास हैं। अगर आप जैसे बैंगलोर की बात करें तो वाइटफील्ड का एरिया या फिर बेलंदूर का एरिया, एचएसआर लेआउट, इस तरह की जगह। एंड सिमिलरली अगर आप और भी कोई सिटीज देखेंगे तो जो भी आईटी पार्क के आसपास या ऑफिसेज के आसपास की जगह है, वहां पे काफी ज्यादा रेंटल्स बढ़ गए हैं, ये डिमांड सप्लाई मिसमैच को लेके। और अभी सप्लाई धीरे धीरे आनी स्टार्ट हुई है, लेकिन बिकॉज उस टाइम कोविड से पहले काफी ज्यादा सप्लाई थी मार्केट में और ऑफटेक नहीं हो रहा था, तो लॉन्चेस भी नहीं हुए थे, और कोविड के टाइम तो कोई लॉन्चेस हुए ही नहीं। उसके बाद से लॉन्चेस स्टार्ट हुए हैं, तो ये सप्लाई जो फाइनली आएगी, इसको अभी भी 1-1.5 साल लगेगा। व्हेन दिस सप्लाई स्टार्ट्स कमिंग इनटू द मार्केट एंड डिमांड और सप्लाई मैच करने लगे। अनु सर, अगर हम रेंट के लिहाज से देखें तो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम के चलते भारी वैकेंसी हुई थी, रेंट भी क्रैक हुए थे, 20 से 30% गिरावट आई थी। क्या हम पुराने बेस लेवल तक पहुंचे हैं या फिर प्री कोविड बेस लेवल से ऊपर ये रेंटल ग्रोथ है? इसी के साथ हम जिन आईटी माइक्रो मार्केट की बात कर रहे हैं, चाहे वो वाइटफील्ड हो, चाहे वो सरजापुर की बात कर रहे हों, लेकिन इनसे हटकर जो दूसरे माइक्रो मार्केट हैं वहां रेंटल ग्रोथ कैसा है? सो दीपक जी, जितने आईटी के मार्केट्स हैं एंड पर्टिकुलरली माइक्रो मार्केट्स, उसके अंदर रेंटल्स ने प्री कोविड क्रॉस कर लिया है। तो वो प्री कोविड तक पहुंच के उसके आगे निकल गए हैं वहां पे। एंड विकास ने जैसे बोला कि हमें लगता है कि ये ग्रोथ अभी चलती ही जाएगी, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज ट्रू, इसके सिर्फ आईटी की ना देख के आप दूसरी भी एम्प्लॉयमेंट देखें तो काफी अच्छी है। जीडीपी देखें, ग्रोथ देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, पॉजिटिविटी देखें, हर जगह से इस टाइम पे इंडिया अच्छा कर रहा है। तो होपफुली हमें देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट होती जाएगी, और बिकॉज एम्प्लॉयमेंट होएगी तो जैसे विकास ने बोला, या तो वो घर खरीदेंगे नहीं तो रेंट पे लेंगे। घर अगर उन्होंने खरीदा नहीं और डिसीजन थोड़ी लेट होगी तो रेंट पे होगा, तो वो चलता ही जाएगा। बट आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भाई इन माइक्रो मार्केट्स में हम कोविड तक पहुंचे हैं या कोविड को क्रॉस कर गए हैं? तो डेफिनेटली हम कोविड को क्रॉस कर गए हैं इन माइक्रो मार्केट्स के अंदर। सेकेंड है कि जहां पे नॉन आईटी है, मेरे हिसाब से जैसे विकास ने बोला, गुड़गांव एब्सोल्युटली वो आईटी का एक शहर है, तो वो हैज बीन वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड इट इज लीडिंग अमंगस्ट ऑल द अदर सिटीज। बट बाकी जो नॉन आईटी हैं उनमें भी ग्रोथ हमने देखी है, पर इतनी ग्रोथ नहीं देखी जितनी हमने आईटी के शहरों में देखी है। उनमें भी हमने देखा है कि प्री कोविड से ऊपर चले गए हैं वो शहर, बट इतना ऊपर नहीं गया रेंटल जितना आईटी शहरों में गया है। बिल्कुल, रेंटल में ग्रोथ तो शानदार दिख रही है और इस पर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जहां ये रेंट बढ़ता हुआ जो घर खरीदार हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, जिनका घर है, घर मालिक है, उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जो किराएदार हैं उनके लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है। 9 महीने में 31% की ग्रोथ बेंगलुरु में वाकई अलग है। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं रेंटल ग्रोथ की, रेंटल यील्ड की, क्योंकि आजकल देखा गया, आजकल क्या 9 महीने में देखा गया है कि जो रेंटल ग्रोथ है वो बेंगलुरु में, हैदराबाद में 31%, 27%, 24% इस तेजी से बढ़ी है 9 महीने में। साल भर का अगर हम रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसी पर चर्चा जारी है, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकास जी, ग्रोथ का गैप इस बात पर निर्भर करता है कि बेस लेवल क्या है। जाहिर तौर पर अगर हमारा बेस 2020 होगा तो हमें ग्रोथ तो दिखेगी, लेकिन ये अधूरी बात होगी क्योंकि ऑक्यूपेंसी लेवल को अगर हम देखें तो कोविड में ऑक्यूपेंसी लेवल में भारी कमी आई थी। अब हम प्री कोविड लेवल पर पहुंचे हैं या उस लेवल को पार कर चुके हैं, स्थिति क्या है? तो दीपक जी, टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑक्यूपेंसी लेवल की भी अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेंसी लेवल कोविड-19 में जो गिरावट देखी गई थी उससे कहीं आगे निकल चुका है। और वो हमारा जो एरिस इंडेक्स है, अगर आप उस पर भी नजर मारें, पिछले 9 महीने का एरिस इंडेक्स, इनफैक्ट अगर आप जून का एरिस इंडेक्स देखते तो वो 131 पे था। तो हमारा अगर बेस 100 है तो वो 31 पॉइंट्स आगे था उससे, जो ये बताता है कि आपका जो डिमांड सेंटीमेंट है हमारे प्लेटफॉर्म पे, housing.com पे, वो क्या दर्शाता है, आपकी रेंटल डिमांड आने वाले समय में कैसे जाएगी।
तो वो कॉन्टिन्यूअसली 100 के ऊपर चल रहा है। तो ऑक्यूपेंसी लेवल डेफिनेटली आपके इन सभी माइक्रो मार्केट्स में प्री कोविड लेवल से आगे बढ़ चुके हैं। और इसका एक और भी कारण है, अगर आप देखें दीपक जी, जो क्वालिटी ऑफ सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है इन बड़े शहरों में। और वो एक बड़ा रीजन रहता है डिमांड, चाहे तो वो बाय साइड का डिमांड है या वो रेंट साइड का डिमांड है, उन दोनों को ड्राइव करने के लिए। और कोविड में हमने देखा, हम सबका एक परसेप्शन जो था लिविंग को लेके वो बहुत चेंज हुआ। और हम लोगों को सबको एक ऐसा घर चाहिए जहाँ एमिनिटीज अच्छे हैं, जो कनेक्टिविटी अच्छा प्रोवाइड करता है, जहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। तो उसके चलते जो भी ये न्यू कॉन्डो हाउसिंग है उनका डिमांड काफी बढ़ गया है। और इसीलिए वहां पर ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा है और आपका रेंटल भी ज्यादा है। आदित्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी हमने एनारॉक की ही रिपोर्ट में देखा था कि लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। साल भर में 4 करोड़ या इससे ऊपर के टिकट साइज में 97% की ग्रोथ नजर आई है। तो क्या हॉलीडे सेगमेंट में भी यही हाल है कि लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है, या फिर यहां अभी भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की मांग बनी हुई है? तो देखिए दीपक जी, जहां तक हॉलिडे होम में लग्जरी सेगमेंट अभी 4-5 करोड़ रुपीज को उतना उतना बूम नहीं है। उनकी डिमांड है, बट वो उतने स्केल अप पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी है वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ज्यादा है। तो जहां प्राइमरी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है वहां पर तो लोग, चूंकि डे टू डे अपने लोगों ने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव कर लिए हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी हो गई है और वो इजीली मेंटेन भी हो पा रहे हैं क्योंकि विद इन द सिटी हैं। इसलिए यहाँ पर तो डिमांड है। डिमांड इस वजह से भी है क्योंकि डेवलपर का भी जो कॉस्टिंग है डेवलपमेंट करने का, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंप्रूव हो गई और लैंड प्राइस इंक्रीज हो गए, तो वो टिकट साइज ही वो निकल के आ रहा है। अब जहाँ हॉलिडे होम की बात है वहां पर अभी उतना ज्यादा लार्ज टिकट साइज जो 4 करोड़ 5 करोड़ वाले जो डेवलपमेंट है वो बहुत बहुत लिमिटेड सिटीज में है जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। अब जितने एमएमआर के आसपास जो एरिया है करजत वगैरह में, इसमें भी 4-5 करोड़ रुपीज की बंगलोज उतने स्टैब्लिश नहीं हो पाए। हाँ, एक गोवा एक ऐसी सिटी है जहां पर वो उन्होंने प्राइस अपना स्टैब्लिश कर लिया है। तो ऐसे बहुत लिमिटेड सिटीज हैं इंडिया में जहां पर हॉलिडे होम में लार्ज टिकट साइज की इन्वेंट्री का डाइजेशन अभी स्टार्ट हुआ है। बाकी अफोर्डेबल सर्विस अपार्टमेंट और अफोर्डेबल हाउसेज, इनकी इनकी डिमांड में भी स्केल अप है। सौरभ जी, जैसा कि रिपोर्ट में है कि 2 BHK और 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक के घर सबसे अधिक डिमांड में हैं। इनमें सबसे अधिक रेंटल ग्रोथ है और रेंटल यील्ड भी ज़बरदस्त दिख रही है, 4.25% तक रेंटल यील्ड पहुंच चुकी है। तो क्या हर रीजन में यही हाल है, या रीजन वाइज अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग रिस्पॉन्स दिख रहा है वहां पर? तो हाँ, ये सिटी वाइज थोड़ा सा वेरी करता है। तो जैसे आप बैंगलोर की बात करें या फिर चेन्नई की बात करें, तो यहाँ पे 3 BHK ज्यादा डिमांड में रहते हैं। दो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे कि फैमिलीज रहना चाहती हैं कि एक एक हस्बैंड वाइफ का रूम है, एक बच्चे का रूम है एंड एक गेस्ट रूम। क्योंकि बैंगलोर में यूजुअली थोड़े बड़े घर भी होते हैं, तो उसी का ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। बैंगलोर चेन्नई में हमें ये देखने को मिलता है। बॉम्बे ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमें छोटे घर ज्यादा ऑफटेक दिखती है कि 1 BHK 2 BHK ज्यादा डिमांड में रहते हैं। बट प्राइमरीली बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, यहाँ सब जगह आपको 3 BHK ही ज्यादा डिमांड में दिखते हैं, स्पेशली बैंगलोर एंड चेन्नई में। वहां पे ज्यादा डिमांड 3 BHK का रहता है। अनुज सर, एक अंतिम सवाल आपसे। अगर हम प्राइमरी हाउसिंग में देखें तो आपकी ही रिपोर्ट बता रही है कि ऑलमोस्ट 100% अधिक ग्रोथ दिखी है। तो आगे कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप दोनों लिहाज से, सेल और रेंटल ग्रोथ को देखते हुए? और अगर निवेश करना हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सो दीपक जी, मार्केट तो इस टाइम पे बहुत बॉयंट ही लग रहा है एंड मैं इसलिए काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ठीक चलेगा, क्योंकि आज की डेट पे भी जो स्पेकुलेटर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस मार्केट में नहीं आए हैं। ये लार्जली एंड यूजर ही है। आई वुड से 90% एंड यूजर है, 10% इन्वेस्टर है। बट वो जो 10% इन्वेस्टर है वो भी लॉन्ग टर्म है। सो क्लियरली पहले मैंने साइकिल्स देखी हैं रेजिडेंशियल मार्केट में इंडिया में। उसमें क्या होता है कि स्पेकुलेटर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आ जाता है और वो खराब करता है। आज की डेट पे वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। सेकंड है, जो डिमांड है ये लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी और अपर मिड लेवल की ज्यादा हो रही है। अफोर्डेबल की थोड़ी कम हुई है। दीपक जी, इसके कोविड के बाद हमने ये नोटिस किया है कि जो डिमांड है वो हो सकता है दीपक जी के थोड़े लोगों को बड़े अपार्टमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए, गेटेड कम्युनिटी चाहिए, फैसिलिटीज उसमें चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए, बालकनीज चाहिए। क्योंकि कोविड में थोड़ी तो प्रॉब्लम आई है छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो चाहे थोड़ा ज्यादा बोरो कर लें,
अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से, अपने फ्रेंड से, अपने बैंक से, तो वो थोड़ा बड़ा लेना चाहते हैं। एंड उसकी वजह से हमने देखा है कि ये लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी और अपर मिड की डिमांड ज्यादा है, बोथ ऑन द रेंटल साइड एज वेल एज ऑन द बाइंग साइड। और मुझे लगता है कि ये जायज रहेगी और ये चलती रहेगी कि डिमांड जो है अब जैसे 1 बेडरूम, दीपक जी, कोविड से पहले बेचना सबसे आसान होता था हमारे लिए। आज की डेट पे 1 बेडरूम बिकता ही नहीं है। आज की डेट पे 1 बेडरूम रेंट पे लगता ही नहीं है। वो 1.5 चाहिए या 2 चाहिए, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको दे देंगे। बिल्कुल, ये एक नया ट्रेंड है जो लगातार बना हुआ है कि छोटे घर, 1 बेडरूम घर, अफोर्डेबल घरों की डिमांड लगातार घट रही है, लेकिन बड़े घर, अपर मिड सेगमेंट, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जबरदस्त तेजी दिख रही है। रेंटल ग्रोथ के लिहाज से जाहिर तौर पर आईटी बेस्ड माइक्रो मार्केट में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। यानी घर मालिकों को जहां एक और फायदा हो रहा है, वहीं किराएदारों की जेब ढीली हो रही है। तो वहीं नॉन आईटी माइक्रो मार्केट में रेंट सामान्य बढ़े हैं, बहुत अधिक तेजी नहीं है। तो ये है मौजूदा रेंटल ट्रेंड। अनुज सर, विकास जी, सौरभ जी और आदित्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।